अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि यूजेबिलिटी इन HCI के ज़रूरी कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो HCI के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास लर्नेबिलिटी कहते हैं कि यूज़र कितने जल्दी आपके सिस्टम को सीख रहा है। ठीक है, अगर वो पहली बार भी आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो उसको कितने जल्दी अंडरस्टैंड कर पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। एक बार यूज़र ने सिस्टम को समझ लिया कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद वो अपना टास्क कितने जल्दी परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा मेमोरेबिलिटी कहते हैं कि यूज़र कितने इजीली आपके सिस्टम को मेमोराइज या याद रख पा रहा है। अगर वो कुछ टाइम बाद भी उस सिस्टम पर आता है तो उसे ये याद होना चाहिए कि उसने इस सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारा एरर हैंडलिंग कहते हैं स्टूडेंट्स के यूज़र आपके सिस्टम को यूज़ करते हुए कितनी मिस्टेक कर रहा है और वो फिर उन मिस्टेक्स को कितनी आसानी से सही कर लेता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि आप कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ HCI को डिस्क्राइब करें। तो HCI के हमारे पास 4 की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है यूज़र वो बंदा होता है जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है, या इन अदर वर्ड वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। टास्क ऐसी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो यूज़र कंप्लीट कर रहा होता है हमारे सिस्टम का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटरफेस सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसके ज़रिए यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है और अपने तमाम टास्क कंप्लीट करता है, जैसे स्क्रीन्स, बटन्स वगैरह। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वायरमेंट हमारा वो फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा होता है। अब जैसे आप अपने मोबाइल पे ये लेक्चर सुन रहे हो घर बैठ के, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका घर है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डिफरेंस है मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग के दरमियान में। मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है ना, उसमें कोई भी ऑब्जर्वर कह लें, रिसर्चर कह लें या टेस्टर कह लें, वो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग टेस्ट टाइम। लेकिन अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग में कोई भी ऑब्जर्वर या रिसर्चर प्रेजेंट नहीं होता। यूज़र जो टेस्ट कर रहा होता है वो अकेले कर रहा होता है। मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि टेस्टर यूज़र को से क्वेश्चन भी पूछ सकता है और उसको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अनमॉडरेटेड में ऐसी यूज़र को कोई हेल्प नहीं मिलती। मॉडरेटेड की अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे जूम पर आपसे टीचर कोई टेस्ट ले रहा है और साथ आपको देख रहा है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अनमॉडरेटेड में आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है जहाँ पे आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारा कि HCI में एरर हैंडलिंग से क्या मुराद है। HCI में एरर हैंडलिंग कहते हैं स्टूडेंट कि जब भी यूज़र कोई मिस्टेक करता है तो सिस्टम किस तरह से यूज़र की हेल्प करता है उस मिस्टेक को सही करने के लिए। इसमें हमारे पास आता है शोइंग क्लियर एरर मैसेज, यानी कि यूज़र को क्लियर एरर मैसेज बताए जाएं और एरर को हैपन होने से पहले रोका जाए, यानी एरर आने से पहले उसको रोका जाए। जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फील्ड पे पहले से लिखा हो कि इसमें ये डाटा आएगा और इस तरह का फॉर्मेट में आपने लिखना है, तो आप एरर को आने से पहले रोक सकते हो। और अगर आपने एरर आ गया है तो उसको यूज़र को हेल्प करे कि उसने किस तरह से इसको फिक्स करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आपकी कोई फील्ड एम्प्टी रह गई है, तो सिस्टम आपको बताए कि आपने इसको किस तरह से करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि HCI में UCD या यूज़र सेंटर डिज़ाइन क्या होता है। यूज़र सेंटर डिज़ाइन कहते हैं कि ऐसे सिस्टम डिज़ाइन किए जाएं जो यूज़र की नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हो। इसमें आता है आपने यूज़र को समझना है, उनसे फीडबैक लेना है और सिस्टम को उनके लिए ईजी और कंफर्टेबल बनाना है। UCD का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी और इंजॉयबल हो यूज़र के लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि आप
कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ बेनिफिट्स बताएं पासवर्ड मैनेजर के। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं। नेक्स्ट है टाइम सेविंग, कि हमें पासवर्ड को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती, हमारा जो पासवर्ड मैनेजर है वो पासवर्ड को मेमोराइज करके रखता है। ऑटोफिल, जब भी आप लॉगिन पेज पर जाते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाता है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि अगर आपका पासवर्ड मैनेजर हैक हो जाता है तो आपके जितने भी पासवर्ड हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे, उनको भी हैक होने का खतरा होगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी, कि जब आप पासवर्ड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो आप पासवर्ड याद नहीं रख सकते, ठीक है, आप तमाम पासवर्ड भूल जाते हो। आप ये समझते हो कि भाई पासवर्ड मैनेजर ने मेरे लिए पासवर्ड सेव किए हुए हैं, तो आपको जो पासवर्ड याद करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक इफेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए फीडबैक किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। यूज़र फीडबैक हमें हेल्प करता है एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग और यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए, और वो कैसे हेल्प करता है, बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, के यूज़र हमें बताता है कि उसको क्या चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है या क्या चीज़ सही से काम नहीं कर रही। इम्प्रूविंग फीचर्स, डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना वो यूज़र्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स को चेंज कर देते हैं या उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर देते हैं। मेकिंग इट यूज़र फ्रेंडली, फीडबैक हमें मदद करता है ऐसे सिस्टम बनाने में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता कि यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमसे कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल दें जहाँ पे यूज़र के फीडबैक के बाद ना डिज़ाइन को चेंज किया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ना जो पुराने इंस्टाग्राम के वर्जन्स थे ना उसमें हम पिक्चर को जूम इन नहीं कर सकते थे, तो यूज़र ने फीडबैक दिया कि मैं पिक्चर को जूम करना चाहता हूँ, आप ये फीचर भी ऐड करें। तो यूज़र के फीडबैक के बाद उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया जहाँ पे यूज़र अपनी पिक्चर को जूम इन भी कर सकता है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर हो। या हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले सकते हैं जो डिलीट फॉर एवरीवन वाले मैसेज है। पुराने व्हाट्सएप में जो मैसेज होता था ना वो सिंपली डिलीट होता था, लेकिन डिलीवर होने के बाद वो सिर्फ आपके पास से डिलीट होता था, दूसरे बंदे के पास से डिलीट नहीं होता था। तो यूज़र ने फीडबैक दिया कि मैंने अगर गलती से मैसेज भेज दिया है तो मुझे कोई ऐसा फीचर दो जिससे वो मैसेज हर बंदे के पास से डिलीट कर सकूं। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, अपने डिज़ाइन में चेंज लाया और अपना एक नया फीचर ऐड किया डिलीट फॉर एवरीवन का। तो स्टूडेंट इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आपको जो इजी लगे आप वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमसे कहा जा रहा है कि आपने डिसेबल लोगों के लिए अपने सिस्टम को एक्सेसिबल बनाना है, तो आप उसमें क्या फीचर्स ऐड करोगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो डिज़ाइन है वो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। आपने उसमें इमेजेस के अल्टरनेट टेक्स्ट या प्रॉपर लेबल्स वगैरह ऐड करने हैं ताकि आपके जो भी ब्लाइंड यूज़र है ना वो स्क्रीन रीडर के ज़रिए उस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सके। और इसी के साथ साथ आपने कीबोर्ड नेविगेशन सपोर्ट भी ऐड करनी है कि तमाम फंक्शंस को कीबोर्ड के ज़रिए एक्सेस किया जा सके, ना कि सिर्फ माउस के साथ, ताकि जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं ना वो कीबोर्ड की मदद से सिस्टम को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमसे कहा जा रहा है कि आपने ना एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाना है और आपने उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं कि वो डिसेबल्ड लोग भी उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। तो हम कौन कौन से फीचर ऐड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट टू स्पीच का एक फीचर ऐड कर सकते हैं जिसमें हमारे टेक्स्ट को ना ऊंची आवाज़ में रीड किया जाए ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं ना उनको मुश्किल ना हो, वो भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। या हम कीबोर्ड नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ऐप की कहीं भी नेविगेट करना हो तो हम कीबोर्ड की मदद से कर सकें। और फिर है लास्ट कस्टमाइज टेक्स्ट साइज एंड कलर, यानी आप ऐसे यूज़र जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है वो अपने हिसाब से अब उस कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकें, उसका टेक्स्ट साइज़ वगैरह ज़्यादा कर सकें या कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकें। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।